बच्चों आइए आज हम क्लास 10 में तीसरे चैप्टर का ये क्वेश्चन करेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और n का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो पहले हमने इन दो रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना है और x और y का मान निकालेंगे और फिर उस x और y के मान को यहाँ रख के हमने m का मान ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। हमारी रैखिक समीकरण युग्म है 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरी है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो आप देख रहे हैं दोनों रैखिक समीकरण युग्म में हमारे x के जो गुणांक है वो समान है, लेकिन इनके चिन्ह भी समान है। तो हमको चिन्ह विपरीत करके हम x का विलोपन कर सकते हैं। तो ये समीकरण 1 हो गई और ये हो गई समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं तो सब x का विलोपन हो जाएगा और y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11। इसमें से हम समीकरण 2 को घटाएंगे तो 2x माइनस 4y 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब हम घटा रहे हैं तो इसमें जो है साइन चेंज होंगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस का और ये माइनस का ये भी प्लस। तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3y और प्लस 4y 7y प्लस 35 और y की वैल्यू आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाय 7 और y इज इक्वल टू 5। अब y का मान हम इन दोनों समीकरण में से किसी में भी रख सकते हैं। तो y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो 2x प्लस 3y बराबर 11 ये हमारी पहली समीकरण है। तो 2x प्लस 3y की वैल्यू हम 5 रखेंगे यहाँ पे। 2x प्लस 15 बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, 2x बराबर माइनस 4 और x बराबर हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2, तो x बराबर माइनस 2। तो अब हमें x और y दोनों की वैल्यूज मिल गई है, तो हमें m का मान निकालना है। तो x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5 ये हमें मान मिल गए हैं, x और y दोनों चर मिल गए हैं। अब हमें m का मान निकालना है, तो इसलिए y बराबर mx प्लस 3 में x व y के मान रखने पर, तो इसमें x और y के जब हम मान रखेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। y बराबर है 5 m जो हमें निकालना है और x बराबर है माइनस 2 प्लस 3। तो 5 3 का पक्षांतर कर देते हैं माइनस 3 और माइनस 2 m। 5 माइनस 3 2 इज इक्वल टू माइनस 2 m और m की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन माइनस 2 यानी कि माइनस का 1। तो इस तरह से हमने विलोपन विधि से पहले दोनों रैखिक समीकरण युग्म को हल करके x और y का मान निकाला और फिर y बराबर mx प्लस 3 में x और y का मान रख के हमने m की वैल्यू निकाल दी जो हमें निकालनी थी। तो विलोपन विधि का इस्तेमाल करा है हमने इस क्वेश्चन में, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए बच्चों आज अब इस क्वेश्चन को करेंगे। k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हमें इन दो ये रैखिक समीकरण युग्म दिया है जिसकी पहली समीकरण है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0। और इन दोनों रैखिक समीकरण युग्म में जो हमारा k आया है एक, उस k का मान हमें निकालना है और कब निकालना है, अगर इस रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं।
इसके लिए प्रतिबंध दिया है एक, तो इस प्रतिबंध के लिए अगर इसके अनेक हल होने हैं तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो इसी का प्रतिबंध हमें लगाना पड़ेगा कि अगर कोई रैखिक समीकरण युग्म है और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होने हैं तो उसके लिए हमें प्रतिबंध मालूम है। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमें जो प्रतिबंध मालूम है वो क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं इसे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इस अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए जो प्रतिबंध है इसमें हम a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू रख के और फिर उसको सॉल्व करके k का मान निकालेंगे। तो a1 देखिए हमारा क्या है, k पहली समीकरण से k, a2 12, b1 3, b2 k, c1 है माइनस का ध्यान रखेंगे, k -3/c2 की वैल्यू है -k। तो अब अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए प्रतिबंध के लिए हमने ये प्रतिबंध लिखा और इनकी वैल्यूज रख दी सारे गुणांकों की। अब हमने दो के पेयर में लेकर के इसको सॉल्व करना है और k की वैल्यू निकालनी। तो पहले ये वाले दो पेयर ले लेते हैं। तो k/12 इज इक्वल टू 3/k, या फिर हम सॉल्व करेंगे 3/k इज इक्वल टू k -3/-k। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तिरछा गुणा करेंगे तो k स्क्वायर बराबर 12 3 जा 36 और k इज इक्वल टू हो जाएगा √36। और जब भी स्क्वायर रूट लगाएंगे प्लस माइनस दोनों हम साइंस लेंगे तो k का मान आ जाएगा 36 का वर्गमूल हो गया 6। तो पहले वाले दो पेयर लेकर के हमारा k का मान आ गया प्लस का 6 और माइनस का 6। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3k इज इक्वल टू k इंटू k माइनस 3, 3k इक्वल टू k स्क्वायर -3k, -3k इधर लेके आएंगे पक्षांतर से तो ये हो जाएगा 6k इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो 6k का पक्षांतर करेंगे तो k स्क्वायर -6k और राइट साइड हो जाएगी 0, इससे k कॉमन ले लीजिए तो k -6 बराबर 0। इससे हमें k की जो वैल्यू मिल रही है या तो k बराबर 0 होना चाहिए या फिर k -6 बराबर 0 और k बराबर प्लस का 6। तो हमने दो के पेयर में लेकर के जब सॉल्व करा तो पहले दो पेयर से हमें k का मान आया प्लस का 6 और माइनस का 6 और ये वाले दो पेयर से आया है 0 और प्लस का 6। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही जगह जो k का कॉमन मान है वही हमारा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी कि प्लस का 6। तो इसलिए हम कहेंगे k बराबर 6 दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, इसलिए k बराबर 6 के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया k बराबर प्लस का 6। तो इसी तरह से आपको जो भी जिस रूप का हल दिया है
इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल दिया था, तो हमने ये वाला प्रतिबंध यूज कराया है अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। आपको जो भी प्रतिबंध दिया रहेगा, एक अद्वितीय हल या फिर कोई हल नहीं, तो आपको वही प्रतिबंध यूज करके और इस तरह से पेयर में सॉल्व करके आपको के की या जो भी आपको कांस्टेंट दिया है, अचर दिया है, उसकी वैल्यू इसमें निकालनी होती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए भी आपको मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा।